व्यवस्था विवरण की किताब पर एक नज़र। मूसा ने व्यवस्था विवरण की किताब मोआब में ईसा पूर्व 1473 में लिखी, यानी वादा किया हुआ देश जो इजरायलियों के कदम रखने से ठीक पहले। हालांकि व्यवस्था विवरण का मतलब है दूसरा कानून या कानून को दोहराना, मगर इस किताब में परमेश्वर के कानून के बारे में समझाया गया है। इसमें ये बताया है कि इजरायलियों को वायदे किए हुए देश में भी यहोवा से प्यार करना था और उसकी आज्ञाएं माननी थी। इस किताब में मूसा की 4 भाषण, उसके गीत और उसने जो आशीष दिए उसके बारे में बताया गया है। मूसा का पहला भाषण अध्याय 1 से 4 में दर्ज है। भाषण में उसने बताया कि मिस्र से निकलने के बाद क्या क्या हुआ। उसने इजराइल को बढ़ावा दिया कि यहोवा की काम को कभी न भूले। उदाहरण के लिए मूसा ने इजराइलियों को याद दिलाया कि यहोवा ने 40 साल पहले उन लोगों को नाश कर दिया था जिनमें विश्वास की कमी थी और जो कनान के लोगों से डर गए थे। मूसा का दूसरा भाषण अध्याय 5 से 26 में दर्ज है। उसने लोगों से गुजारिश की कि वे सिर्फ नाम ही के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, बल्कि इसीलिए माने कि वे यहोवा को पूरे दिल, पूरे जान और पूरे ताकत से प्रेम रखते हैं। क्या आप जानते हैं, पुराने जमाने में परदेशियों के पास कोई भी कानून का हक नहीं था और अनाथ बच्चों को भी काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन इजरायलियों में यहोवा का कानून सभी पर लागू होता था। सभी को इनसे फायदा होता था, जिसमें परदेशी, विधवाएं और अनाथ बच्चे भी शामिल थे। यहोवा इन लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसके लोगों को भी इनसे प्यार करना चाहिए। अध्याय 7 में मूसा ने इस्राएलियों को बताया कि यहोवा उन सभी जातियों को उन वायदे किए हुए देश से हटा देगा जिनकी गिनती इजरायलियों से ज्यादा थी, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। अध्याय 8 में बताता कि इजरायलियों को जो देश विरासत में मिलता उसे बढ़िया देश कहा, जहाँ नदी नाले, गेहूँ, जौ, अंगूर के बेले, अंजीर के पेड़, अनार और जैतून का तेल, शहद मिलता है। लेकिन ये देश झूठी उपासनाओं से भरा हुआ था। इसलिए अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों को आज्ञा दी गई थी कि उनकी बेदिया को ढा दे, स्तंभ चूर चूर कर दे, उनकी पूजा लाठे आग में जला दे और देवताओं की खुदी हुई मूर्ति तोड़ डाले। अध्याय 16 में लिखा है कि मूसा ने इजरायलियों को याद दिलाया कि फसह के साथ साथ 3 बड़े त्योहार भी मनाने हैं, यानी बिन खमीर के रोटी का त्योहार, कटाई का त्योहार और छपरे का त्योहार। अध्याय 18 में एक भविष्यवाणी का जिक्र है। यहाँ लिखा है कि एक महान भविष्यवक्ता आएगा। मूसा ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए एक मेरे जैसा भविष्यवक्ता खड़ा करेगा कि बात सुनना। अध्याय 27 और 28 में तीसरे भाषण का जिक्र है। इसमें आज्ञा ना मानने से मिलने वाली श्राप और मानने से मिलने वाली आशीषों के बारे में बताया गया है। जब इस्राएली यरदन नदी पार कर लेते तो आधे गोत्र एबाल पहाड़ पर खड़े होते, सामने श्राप का ऐलान किया जाता, और जो लोग गरिजिम पहाड़ पर खड़े होते उसके सामने आशीर्वाद का ऐलान होता। 29 और 30 में मूसा का चौथे भाषण का जिक्र है। वो इस्राएलियों के साथ करार करता है और उनसे कहता है, यहोवा की आज्ञा मानकर जीवन और खुशहाली को चुन लो। 31 में बताया गया है कि यहोवा ने मूसा के बाद यहोशू को अगुआ ठहराया। यहोशू को हिम्मत से काम लेना था और हौसला रखना था कि वो इस्राएलियों को वायदे किए हुए देश में ले जाना था। अध्याय 32 में मूसा का गीत दर्ज है। गीत में जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि इजरायली विश्वासघाती। अध्याय 33 में हम पढ़ते हैं कि मूसा अपनी मौत से पहले इजरायलियों को आशीर्वाद दिया। आखिरी अध्याय में बताया गया है कि मूसा नबो पहाड़ पर जाता है और यहोवा उसे जो देश वायदा किया था उसे दिखाता है। मैंने तुझे उस देश देखने को मौका दिया है, मगर तू उस पार नहीं जाएगा। फिर 120 साल के उम्र में मूसा की मौत हो गई। यहोवा ने उसे मोआब की घाटी में दफना दिया। तक कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है। व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए, यहोवा कैसे आज्ञा मानने वालों को आशीष देता है और जो उनकी आज्ञा नहीं मानते
वो उन्हें आशीष नहीं देता। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के कानून में दिए सिद्धांत यीशु की शिक्षा से कैसे मिलते हैं। जो मूसा जैसा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के राज का राजा है।